बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल कसरत से पूछा जाता है, वो ये है कि हमारे पास ज़ेवरात हैं। ख़वातीन अक्सर पूछती हैं, या मर्द हजरात जो है वो सेविंग में ज़ेवर रखते हैं, या सोने की ईंटें या चांदी सेव करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इस पर ज़कात वाजिब है या नहीं है। जो सोने के ऊपर ज़कात का हुक्म है वो फ़कत उस सोने और चांदी पर है। सोने और चांदी पर ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब वो सिक्का दार हो और रायजुल वक्त हो, यानी उस दौर में वही सोने का सिक्का दिरहम और दिनार की सूरत में, चांदी का सिक्का जो है वो उस सूरत में चलता हो एज ए करेंसी। तो आज के दौर में ऐसा नहीं है, तो इस वजह से सोने चांदी पर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात की वीडियो हमारी मौजूद है, शिया टाक्स सज़ादारी हमारे चैनल है, उस पर आप तफसील से देख सकते हैं कि किन चीज़ों पर ज़कात है और किन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। सोना और चांदी, इस पर ज़कात दूसरे उन्वान से वाजिब हो सकती है अगर आप इनको बतौर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, बतौर जो है बै व शिरा के इस गर्ज से रखते हैं कि हम इसको रखेंगे, हमें जब फ़ायदा हासिल होगा इसको हम सेल करेंगे, और उस पर भी 1 साल अगर गुजरे तब जाके ये माल तिजारत के हुक्म में आएंगे। और फिर चाहे वो सोना हो, चांदी हो और कोई चीज़ हो, यानी माल तिजारत, पैसा हो, कुछ भी हो, अगर वो 1 साल इसी गर्ज से रखा रहा कि मैं इसको बै शिरा करके इससे नफ़ा कमाऊंगा, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। दूसरी जो चीज़ें हैं मेन, वो गल्लात हैं, यानी गंदम, जौ वगैरह। जहाँ जौ ज़्यादा काश्त होती है वहाँ उस पर ज़कात होगी। हमारे इलाकों में गंदम ज़्यादा काश्त होती है, तो गंदम पर ज़कात और ज़कात की तफसील हम बता चुके हैं। आज का मकसद ये था कि सोने और चांदी पर ज़कात उस उन्वान से वाजिब नहीं है कि जिस तरह एज ए सोना और चांदी पहले वाजिब होती थी। नहीं, अगर माल तिजारत के तौर पर आप इसको रखते हैं तो फिर 1 साल उसमें से अगर उठाते भी नहीं है और उसी हालत में वो 1 साल इसी नीयत से रखा रहता है कि इससे तिजारत करूँगा, जो कि शायद बहुत कम लोग बचते हों जिनका इतना इन्वेस्टमेंट हो और 1 साल वो नीयत भी तब्दील ना करे, 1 साल उसमें से उठाए भी ना और उसी हालत में रहे, तो फिर जाके उस पर ज़कात का हुक्म आता है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।